हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। आइए हम क्लास मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं प्रश्नावली 1.4 पे। इसके पिछले लेक्चर में हमने 1.3 कंप्लीट किया था। आइए आज हम 1.4 करते हैं, देखते हैं 1.4 में कैसे प्रश्न है। 1.4 का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये प्रश्न दशमलव से है और दशमलव के बारे में हमने क्लास 9 के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें लोग बहुत बढ़िया से पढ़े हैं कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव या शांत दशमलव के प्रकार कौन कौन से हैं। उसी आधार पे ये भी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक जानना है हमको। ट्रिक के आधार पे पकड़ना है कि दशमलव ये शांत है कि अशांत है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में प्रश्न में कह दिया है कि हमें भाग वाग नहीं दे के देखना है, डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बताना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो देखिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव पकड़ने के लिए क्या पहचान है। देखिए, अगर 2 के पावर कुछ आ जाए, 2 के पावर 5 आ जाए, और सॉरी 2 के पावर कुछ आ जाए, 5 के पावर कुछ आ जाए, या दोनों साथ में आ जाए, 2 के पावर कुछ आ जाए, 5 के पावर कुछ आ जाए, तो ये तीनों कंडीशन में दशमलव शांत होती हैं। तीनों कंडीशन में दशमलव शांत होती हैं। अब शांत दशमलव का क्या मतलब होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं, बाकी आपको हम बताएं भी। आप क्लास 9 की प्ले लिस्ट में जाइएगा, दशमलव बहुत बढ़िया से उसमें कंप्लीट है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे दशमलव और दशमलव के प्रकार के बारे में। तो देखिए, शांत दशमलव वो होते हैं जैसे हम किसी संख्या में भाग दिए और दशमलव के बाद एक निश्चित अंक आके संख्या पूरा पूरा कट जाए, या कहे तो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं शेषफल शून्य आ जाए, तो वैसे दशमलव को हम लोग शांत दशमलव बोलेंगे। अशांत दशमलव वो होते हैं जो दशमलव के बाद कहीं कटे ही ना या उसका शेषफल शून्य न आए, तो वो संख्या भी या वो दशमलव दो प्रकार के होते हैं। फिलहाल हमें शांत और अशांत से मतलब है, तो आइए हम शांत और अशांत के बारे में समझते हैं। देखिए, शांत क्या होते हैं, अगर 2 के पावर n आ जाए, 5 के पावर n आ जाए, या 2 के पावर n या 5 के पावर n दोनों साथ में आ जाए, तो ये तीनों कंडीशन में दशमलव हमारी शांत होती है। इसके अलावा अगर कोई एक और अंक दूसरा आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाए, 3 के पावर कुछ आ जाए, 7 के पावर कुछ आ जाए, और उसके साथ 2 भी हो या 5 भी हो, इस ऐसी कंडीशन में हमारी क्या होगी, दशमलव अशांत हो जाएगी। दशमलव अशांत हो जाएगी और आवर्ती हो जाएगी। बस यही 3 कंडीशन याद रखेंगे, पूरा क्वेश्चन हमारा आसानी से लग जाएगा। तो कंडीशन हमें याद रखना है कि अगर 2 के पावर में आ जाए, 5 के पावर में आ जाए, या 2 या 5 दोनों के पावर में आ जाए गुणनखंड, तो क्या होती हैं, शांत दशमलव होंगी। बाकी इनके साथ कोई और अंक आ जाए तो हमेशा अशांत हो जाती है, वो भी आवर्ती होती है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आप बुक से पढ़ सकते हैं, यह हो सकता है प्रश्न हम यहाँ पे लगा दें। तो देखिए, पहला प्रश्न है 13/31/25। 13/31/25। देखिए, ये जो काम होना चाहिए या जो गुणनखंड करना है, किसका गुणनखंड, हर के गुणनखंड में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुरू में कि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में अगर 2 के पावर n आए, 5 के पावर आए, या 2 5 दोनों आ जाए, तो शांत दशमलव होता है। देखिए, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। तो 31/25 का गुणनखंड करते हैं। 31/25 का गुणनखंड हो जाएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 5 और 1। देखिए, हर का जो गुणनखंड है किस रूप में आ गया, 5 के पावर 5 के रूप में आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। अब यहां से आप देख के बताइए कौन सा दशमलव हुआ। देखिए, 5 के पावर n के रूप में आ गया ना, 5 के पावर अगर n के रूप में आ गया तो पहला हमारा कौन सा दशमलव हुआ, शांत दशमलव। बस शांत लिख दिए हैं, ठीक। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8, इसका भी वही काम करना है, 8 का गुणनखंड करके देखेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 के पावर 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी 2 के पावर n के रूप में इसका गुणनखंड आया है हर का, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 64/455। 64/455, आइए इसका गुणनखंड करते हैं।
455 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 नवा 45 और 5 एकम 5। अब देखिए किससे कटेगा, 7 से, 13 बार में और 13 से एक बार में। इसका गुणनखंड कितना बना, इसका गुणनखंड बना 64/5, 7 और 13। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसके गुणनखंड में 3 अंक आ गए, 5, 7 और 13। अगर 2, 5 या 2, 5 एक साथ भी आ जाते तो ये शांत होता, लेकिन इस बार 5 तो है लेकिन साथ में 7 और 13 भी आ गए हैं। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और अशांत दशमलव दो प्रकार के होते थे, अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो ये हमारा किस में आएगा, आवर्ती में। अशांत आवर्ती इसको लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों हुआ, क्योंकि अनावर्ती संख्या कभी परिमेय संख्या में होती ही नहीं है। आवर्ती संख्या परिमेय में बदली जाती है लेकिन अनावर्ती संख्या कभी परिमेय में नहीं बदली जाती। तो ये खुद परिमेय में दिया है तो परिमेय में है, इसका मतलब ये कि शांत के बाद ये आवर्ती होगी। आवर्ती अनावर्ती समझना है तो फिर से एक बार बता देना, आप क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें दशमलव के प्रकार और दशमलव के बारे में बढ़िया से वर्णन किया गया है। आप वहां से समझ सकते हैं अशांत, शांत, आवर्ती, अनावर्ती क्या चीज है। फिलहाल यहाँ पे हमको बस इतना सा समझना है कि अगर हर में 2, 5 या 2, 5 दोनों आ जाए तो समझ लियो शांत दशमलव है, और इसके अलावा कोई और अंक आ जाए तो अशांत आवर्ती होगी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600 इसका गुणनखंड करेंगे। 15/1600 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 के बाद फिर 100 बच रहा है। 1600, 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। देखिए तो 1600 हो जा रहा है। 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 भैया 64 गुणे 25, 64 गुणे 25, 25 चौके 100, 10, 25 छक्का 150, 150 10, 160, 1600 सही है। देखिए गुणनखंड इसको अब चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं। 15 में 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। तो कौन सा रूप हो गया, देखिए इसमें 2 भी है और 6 भी है, 2 भी है, सॉरी 2 भी है और 5 भी है। तो 2 और 5 किस में जाएगा, शांत वाले में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा दशमलव हुआ, शांत दशमलव। क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। बस ध्यान देना है कि गुणनखंड में कहीं 2 और 5 दिख जाए तो शांत बोल देंगे, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और दिख जाए तो उसको अशांत बोल देंगे। ठीक, और अशांत में यह आवर्ती में जाती है। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 29/343। 29/343। इसको क्या लिखेंगे, 29/343 का गुणनखंड कितना होगा, 7। 343 किससे कटेगा, तो 4 3 7, 3 3 6, 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 नवा 63, 7 7 एकम 4, 7 एकम 7 के पावर 3 आ गया। अब बिना कहे पूछे आपको बता देना चाहिए कौन सा होगा दशमलव, ये अशांत में चला जाएगा क्योंकि इसमें 2 और 5 का कहीं नामो निशान ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अशांत। आवर्ती, आवर्ती अनावर्ती दो प्रकार होते हैं, लेकिन ये आवर्ती में है क्योंकि परिमेय संख्या में दिया है और परिमेय संख्या हमेशा आवर्ती की ही बनती है। अनावर्ती कभी परिमेय में नहीं बदली जा सकती, तो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं इसका। छठवां क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 2 के पावर दे दिया है और 5 के पावर दे दिया है। जब 2 और 5 का पावर दे ही दिया है तो ये किस में चला जाएगा, शांत में चला जाएगा। इसका तो गुणनखंड करके देखना भी नहीं था। सातवां क्वेश्चन 129 में
2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। इसको भी गुणनखंड हमको नहीं करना है, खुद समझा दिया है कि 2 भी है 5 भी है, लेकिन साथ में 7 भी दे दिया। अगर 7 नहीं देता तो ये शांत में चला जाता। 7 हो जाने की वजह से ये अशांत हो गया और अशांत में आवर्ती हो गया। अगर आवर्ती अनावर्ती ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा, एक बार फिर से आपको आवर्ती अनावर्ती बता देंगे। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। 6/15। अब दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि 15 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 5 × 5, 3 × 5 के रूप में आ गया। सही है, 3 × 5 के रूप में आ गया। इस हिसाब से 3 × 5 करेंगे तो किस में चला जाएगा? अशांत में चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों p और q होती है, दोनों संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब इन दोनों संख्याओं का मसौ केवल 1 या 1 निकल के आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या भी सहअभाज्य के रूप में नहीं है। ऊपर जितनी भी संख्याएं थी सारी की सारी सहअभाज्य में थी। सहअभाज्य क्या होती है, जैसे एक बार हम समझाते हैं। देखिए कट गया 3 दूनी के 6, 3 × 5 = 15, 2/5। अब 2/5 का आप मसौ निकालिए, केवल 1 के अलावा कुछ नहीं निकल के आएगा। ऐसे ऊपर जितनी भी संख्याएं थी सबका मसौ केवल 1 निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं इसका भी चेक करेंगे गुणनखंड, इसको छोटा कर लेंगे। जब ये 2/5 बन गया तब हम गुणनखंड चेक करेंगे। अब देखिए 5 का तो मसौ 5 का तो एक बार जाएगा ये 5, तो ये क्या हो गया, तब 5 किस में आ गया, अब इस वाले रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याएं सहअभाज्य भी होनी चाहिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है 35/50। 35/50। देखिए यहाँ पे भी दोनों संख्या सहभाज्य है, अभी नहीं है, इसको हम सहभाज्य में बदल देंगे। 5 × 7 = 35, 5 × 50। अब देखिए 7/10, इसका मसौ निकाल के देखिए सदैव 1 आएगा। तो अब ये सहभाज्य में बदल गई। अब इसका अगर हम करते हैं गुणनखंड तो 7/2 × 5 होगा। किसमें चला गया, 2 और 5 किसमें चला गया, चला गया शांत दशमलव में। तो कौन सा दशमलव होगा, शांत। आया बात समझ में। 10वां क्वेश्चन 77/210। 77/210। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी दोनों अभी सहभाज्य के रूप में नहीं है, तो कटाते हैं 7 से 11 बार में और ये 30 बार में। अब कट गया 11/30। अब ये सहभाज्य संख्या हो गई। सहभाज्य संख्या हम बार बार बता रहे हैं, ऐसी संख्या होती है जिनका मसौ केवल 1 निकल के आता है। अब इसका अगर हम करते हैं तो 11/3 × 2 × 5। बताइए, खुद बता दीजिए कौन सा दशमलव हो गया। ये हमारा चला जाएगा इस वाले में। देखिए 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत। लास्ट में एक बार और बता देते हैं हम आपको, शांत अशांत में अंतर कैसे समझना है। शांत अशांत में अंतर हमको ऐसे समझना है कि जब गुणनखंड करे केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो हमेशा शांत होती है। लेकिन अगर हम गुणनखंड करें, चाहे 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए या उनके साथ कोई और एक संख्या आ जाए, तो वो अशांत आवृत्ति होती है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब 2 भी रहे, उसके पास साथ कोई और संख्या आ जाए तब भी अशांत। अगर केवल 5 रहे, उसके साथ कोई अन्य संख्या आ जाए तब भी अशांत, या दोनों रहे फिर भी उसके साथ कोई और संख्या आ जाए फिर भी अशांत। तो आशा करते हैं पहला प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी पे ये पूरा प्रश्न लगा था और ये ट्रिक भी है एक तरह से डायरेक्ट पकड़ने का, शांत और अशांत। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊपर प्रश्न हमने सारे के सारे प्रश्न किए थे उसमें जो शांत हैं उनको परिमेय के रूप में लिखना था या उनका दशमलव प्रकार बताना था। कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए कह रहे जो परिमेय संख्या दिया है उनको दशमलव प्रसार में लिखना है, वो भी किसका, जो शांत थे उसका। तो बस शांत वाले का दशमलव प्रसार हमको करना है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हमको ध्यान देना है कौन कौन से प्रश्न का दशमलव प्रसार हुआ था। तो अब
अब बुक में आप देख लीजिए क्वेश्चन, हम ट्रिक लगा लिए कि कौन कौन शांत है, वहां पे हम यहाँ पे लिख के उसका गुणनखंड या सॉरी दशमलव में बदल रहे हैं। तो देखिए पहला का हो गया था, पहला था 31/13/31/25, 13/31/25। ये संख्या शांत आई थी जब हम लोग किए थे इसका गुणनखंड, तो ये संख्या शांत आ गई थी। अब इसको कह रहा है अगर शांत है तो दशमलव में बदलना है, तो भाग देना पड़ेगा दशमलव बदलने के लिए। 31/25 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, नहीं जा रहा है, दशमलव लगा के दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, 1300 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक और 0 बढ़ा देंगे, तो ये 13,000 हो जाएगा। अब 13,000 में भाग जाएगा कितनी बार, 13 में भाग चला जाएगा 4 बार, 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, 2 4 2 के 8 2 10 हासिल 1, और 4 एकम 4, 4 1 5, और 4 3 12। देखिए 0 0 5 कैंसिल, ऊपर से आएगा फिर 0 1 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 के बाद हम देखेंगे तो ये जाएगा एक बार, एक बार में आएगा 31/25, 10 में से 5 5, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 2 7, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 8, ये हो गया 4 में से 3 1, एक 0 बढ़ा देंगे, तब कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा 6 बार। देखिए 6 5 30 हासिल 3, 6 2 12 3 15 हासिल 1, 6 1 6 1 7 6 3 18, कट गया 1875। यानी कि अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.00416। पहला बदल दिए, पहले के बाद कौन सा हुआ था, दूसरा हुआ था, दूसरा था 17/8, ये हमारा शांत दशमलव आया था। तो शांत दशमलव को फिर से अगर हम बदलते हैं तो देखिए फिर भाग देंगे, भाग दे के तो हमको करना पड़ेगा दशमलव, तो 17 में अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 दूना के 16, 1 दशमलव 0 8 2 दशमलव 0 8 दूना के 16 4 8 5 40, कितना आया 2.125। भाग हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, आपको भाग आना चाहिए और जल्दी जल्दी भाग आप भी दे सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अशांत हो गया था तो हम उसको क्या बोलेंगे, दशमलव में नहीं बदलेंगे, केवल शांत दशमलव को कहा है बदलने के लिए, तो तीसरा छोड़ देंगे। चौथा हुआ था तो चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन था 15/1600, 15/1600 को भाग देते हैं, दशमलव के बाद 0 भाग जाएगा, अभी नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, 1600 हो गया, 1500 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार, 9 0 0 9 0 0 9 6 54 हासिल 5, 9 9 5 14, 144 0 0। देखिए घटाते हैं 0 0 6 और ये कैंसिल, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6000 हो गया। 6000 के बाद देखिए कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, 16 48, तो 0 0 16 48, 4 बार में अधिक आ जाएगा, दे सकते हैं 16 चौके 64 हो जाएगा, 60 ही तक जाना है। तो 10 में से 8 2, और यहाँ पे 5 में से 4 1, 12 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये 9 3 के बाद 7 बार जाएगा। देखिए 7 0 0 7 0 0 7 6 42 के 2 हासिल 4, और 7 1 7 4 11, घटाएंगे 0 0 8, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे उतार देंगे 0, कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखिए 16 5 80 होता है, कितनी बार गया, 0.00937 आया बात समझ में। चलिए चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन था हमारा, ये अशांत हो जा रहा था तो इसको छोड़ देंगे। छवा अब देखेंगे, छवा था 23/2 और 5/2। आप इसको कितना तरीका से कर सकते हैं, 23/2 तो ये हो जाएगा 8, और गुणे 5/25, 25/200, 23/200, कितना हो गया,
देखिए अब 200 से 23 में भाग देना है। 23 में 200 से भाग दे दीजिए, दशमलव लगा के एक बार जाएगा, 230, शून्य बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, अभी भी एक ही बार जाएगा, 200, 100 हो गया, फिर शून्य लगाएंगे, 5 बार चला जाएगा, 1000 कट गया। देखिए कितना आसानी से भाग चला जा रहा है, आप ही दे सकते हैं इसको। तो ये कितना आएगा, 0.115 आ रहा है समझ में। बस दशमलव हमको बदलना है, वो भी उन संख्याओं का जो केवल शांत थी, शांत का नहीं बदलना था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6 के बाद 7, 7 हमारा था अपरिमेय हो गया था, तो 7 को छोड़ देंगे। 8 क्वेश्चन, 8 नंबर देखते हैं। चलिए इधर कर देते हैं, नहीं उधर भाग करना है, इधर ही करते हैं। देखिए 8 नंबर था 6/15, 6/15 बोले थे पहले छोटा कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 हो गया, 2/5 में भाग दे लीजिए, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 5 दूना 10, 5 के 20, 4 बार जाएगा, 0.4। अब 8 के बाद 9 नंबर फिर से, और 9 नंबर पर में सॉरी शांत था, तो 9 नंबर के लिए हम लोग करेंगे, 9 नंबर है 35/50, 5 7 35, 5 10 50, 7/10। अगर इसको हल करते हैं तो 0.7। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा परिमेय था, इस वजह से उसको छोड़ देंगे, केवल सॉरी परिमेय का है, अशांत था तो अशांत का हमको नहीं बदलना था दशमलव में, केवल शांत का बदलना था। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आसानी से हल हो गया। चलिए और इसमें इस प्रश्नावली में एक और क्वेश्चन बचा है, प्रश्न नंबर 3, उसको देखते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो वही कहेंगे, फिर से एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं है। अगर परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए कि Q का गुणनखंड करने पे क्या क्या स्थिति बनती है। थोड़ा प्रश्न अपनी ओर से बना दिए, बाकी आप बुक में प्रश्न देख सकते हैं, या हो सके तो हम प्रश्न लगा देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देंगे, नीचे ही लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ रहा है समझ में इतना? देखिए बता सकते हैं शांत दशमलव है क्या शांत? बिल्कुल बता सकते हैं, ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्यों है? क्योंकि एक दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या आई है और उसके बाद शेषफल शून्य हो गया होगा, मतलब 9 के बाद शेषफल शून्य आ गया होगा, तो ये कंफर्म है कि शांत दशमलव। अगर शांत होती तो इसके ऊपर बार लगा होता, या डॉट 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 किया गया होता। ये दर्शा रहा है कि संख्या इतने के बाद शेषफल शून्य हो जा रहा है, तो इस वजह से कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव है। और शांत दशमलव को हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो परिमेय संख्या में बदलेंगे इसको तो क्या निकल के आएगा? 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव में बदलेंगे, दशमलव के बदले में 1, उसके बाद 1 2 3 9 अंक है तो 0 9 लगा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 0 हो गया। तो बदल गया P/Q के रूप में, P/Q के रूप में ये हो गया परिमेय संख्या। अब कह रहे हैं कि आप Q का गुणनखंड करेंगे तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? देखिए Q का अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हम देखेंगे इसका गुणनखंड करके, तो 2 और 5 के रूप में आएगा। बस इतना ही है, हमको गुणनखंड निकाल के देखना नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो निकाल के कहीं दे सकते हैं, 2 और 5 के रूप में ये आएगा। वैसे भी जो शांत दशमलव होती है वो 2 और 5 के रूप में आती है, जब ये दोनों संख्या क्या हो, सह अभाज्य हो, या इन दोनों का गुणनखंड 1 हो। तो यहाँ पे दोनों संख्या ये सह अभाज्य ही है, इस वजह से इनका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा जब ये शांत दशमलव है। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 0.120, फिर 120 के बाद 00,
120 के बाद 12 के बाद 3 जीरो, फिर 12 के बाद 4 जीरो, ऐसे ही दिया है। तो देखिए ये कौन सा दशमलव, पहले तो आप पकड़िए अशांत दशमलव है, और अशांत दशमलव में भी ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब ये होता है कि उनका शेषफल कभी शून्य आए ही ना, और नहीं दशमलव के बाद वाली जितनी भी संख्या हो उनका कोई रिपीट भी हो। देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याओं का रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब आपको दिख रहा हो कि 12 12 आ रहा है, लेकिन एक निश्चित क्रम कहने का मतलब देखिए 12 के बाद 120 है, तो यहाँ पे 120 नहीं है, 1200 हो गया है, फिर यहाँ पे 1200 120 ना आके 12,000 हो गया। मतलब ये एक निश्चित संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनका रिपीट एक निश्चित क्रम में नहीं हो रहा है, इस वजह से ये आवर्ती के बदले अनावर्ती होंगी। ये कौन सा प्रकार है, तो अशांत अनावर्ती हैं, अशांत अनावर्ती हैं। और अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय होती हैं। क्या होती है, हमेशा अपरिमेय होती है। कौन, अशांत अनावर्ती। यही अशांत आवर्ती होती तो परिमेय होता, उसमें क्या होता है कि निश्चित संख्याओं का क्रम रिपीट होता है बार बार। यहाँ पे लेकिन कोई निश्चित संख्या नहीं है जिनका रिपीट बार बार हो रहा हो एक निश्चित अंतराल पे। तो आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। बाकी हम बता रहे हैं बार बार कि आप 9th के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, खूब अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, या परिमेय है इस वजह से इसको तो पी बटा क्यू ग्रुप में हम बदलेंगे ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, इसको इधर वाला मिटा देते हैं। तिरालीस दशमलव 1 2 3 4 ठीक सेम क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पे बार लगा दिया है। देखिए इस बार का मतलब क्या हुआ, इस बार का मतलब हमारा ये हुआ कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर यही संख्या आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही संख्या बार बार आती रहेंगी। इसमें आप लोग अंतर समझ सकते हैं, यहीं से कुछ समझ लेंगे। देखिए यहाँ से 1 से लेकर 9 तक संख्या पहले आ रही थी, फिर एक संख्या 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, यही क्रम बार बार चल रहा है। मतलब कि निश्चित संख्याओं का समूह निश्चित अंतराल पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये अशांत तो है, अशांत तो है, ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब कि इन संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो रहा है एक निश्चित क्रम पे। लेकिन इसमें देखिए 12 के बाद 120 है, फिर यहाँ पे 1200 हो गया, यहाँ पे 12,000 हो गया, 12 लाख हो गया, मतलब निश्चित संख्याओं का आवृत्ति बार बार नहीं हो रही थी, इसलिए अशांत अनावर्ती है। और ये हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और ये संख्याएं परिमेय होती हैं, ये संख्याएं परिमेय होती हैं। अब परिमेय होती है तो पी बटा क्यू के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देना, अगर क्यू का गुणनखंड करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लिखे थे कि अगर 2 के पावर n है तो शांत, 5 के पावर n है तो शांत, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n आ जाए, दोनों शांत। जबकि अशांत कौन हो रही थी, अशांत आवर्ती कौन हो रही थी, जिनके गुणनखंड में 2 भी आए और 3 भी आए और 5 भी आए, या 2 5 के अलावा कोई एक और अन्य गुणनखंड आए। बात समझिएगा, 2 और 5 के अलावा कोई एक और अन्य गुणनखंड आ जाए तो अशांत आवर्ती होती थी। तो ये संख्या देखिए क्या, यह संख्या अशांत आवर्ती ही है। तो इनका जब भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे और क्यू का गुणनखंड करेंगे, क्यू का गुणनखंड करेंगे तो सदैव 2 और 5 के अलावा एक और गुणनखंड आएगा। बात समझ रहे हैं, अशांत आवर्ती है तो 2 और 5 के अलावा एक और अन्य कोई ना कोई गुणनखंड आएगा। अगर इसको पी बटा क्यू के रूप में बदल के और क्यू का गुणनखंड करके चेक करते हैं तो हमें इतना नहीं करना है, प्रश्न में बस हमको बता देना है कि क्या गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा या 2 5 के अलावा और कुछ आएगा। तो देखिए 2 और 5 के अलावा कोई एक और इनमें गुणनखंड जरूर आएगा, हो सकता है 2 और 3 के बाद 2 और 5 के बाद 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आए, लेकिन एक संख्या तीसरी गुणनखंड में जरूर शामिल होगी। तो इस वजह से ये अशांत आवर्ती है। आया बात समझ में। तो आज हमारा 1.4 प्रश्नावली भी कंप्लीट हुआ
आपको आशा करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटा बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।